13 मई को मुंबई के घाटकोपर इलाके में जो तेज तूफान और बारिश का नज़ारा था, उसकी वजह से जो दुखद घटना घाटकोपर छेड़ा नगर पेट्रोल पंप पर हुई थी, जहां पर 120 फीट बाई 120 फीट का बड़ा होर्डिंग पेट्रोल पंप के ऊपर गिर गया था। वहां की जो भयानक तस्वीरें हैं अब सामने आ रही हैं और वो डायरेक्ट तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफिशियली बीएमसी और एनडीआरएफ की तरफ से खत्म कर दिया गया है, लेकिन जो मलबा यहां पर फैला हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे चूंकि ये होर्डिंग इतना बड़ा था, इतना मजबूत था कि उसकी रॉड, उसकी छड़ें, उसके सरिया, उसके गार्डर को काटने के लिए लंबा समय लग रहा है और उसी की वजह से अब धीरे धीरे जब मलबा यहाँ से साफ हो रहा है तो अंदर की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। टैंकर के ऊपर जो खड़े लोग हैं वो भी बताया जा रहा है कि उसके ऊपर होर्डिंग का बड़ा हिस्सा गिरा था, उसको अभी हटाया दिया गया है और आप इस समय वो टैंकर की तस्वीर देख रहे हैं जो बुरी तरीके से होर्डिंग गिरने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि इस होर्डिंग के, इस टैंकर के ऊपर गिरने की वजह से भी एक बहुत बड़ा हादसा जो हो सकता था वो टल गया, क्योंकि इसी होर्डिंग के गिरने के बाद इस टैंकर के पास जो लोग फंसे हुए थे नीचे की गाड़ियों में, ऑटो रिक्शा से लेकर जिनके 4 व्हीलर्स थे, वो बाइक वाले, उन लोगों ने यहाँ पर एक तरह से शरण ले लिया था आड़ में इस टैंकर के, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान बच गई है। हालांकि इस हादसे में दुखद मौत का जो आंकड़ा है लोगों का वो 16 पहुंच गया, जिसकी वजह से अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कितनी भयानक है आप देखें। जो होर्डिंग के ऊपर चादर लगे होते हैं, शीट्स लगे होते हैं, जिसके ऊपर एडवर्टीजमेंट के पैम्फलेट चिपकाए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट का शीट लगाया जाता है, वो किस तरीके से यहाँ पर मुड़ा हुआ, टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। वो देखिए, गाड़ी का एक जो फ्रंट का सामने का हिस्सा है वो यहाँ पर आपको टूटा हुआ दिख जाएगा। और आगे जाकर जाने की तस्वीरें कोशिश करते हैं। आप देखिए, हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि करीबन 2 से 3 एकड़ जमीन में ये पूरा का पूरा पेट्रोल पंप फैला हुआ है, जहां पर एक समय पर लगभग 300 से 400 लोग रहते हैं। जो 30 लोगों की यहाँ पर स्टाफ काम करती है इस पेट्रोल पंप के अलावा। हाईवे के ठीक बगल में होने की वजह से लगातार गाड़ियों का रेला इस पेट्रोल पंप पर लगा रहता है और एक समय पर 300 से 400 लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और जिस समय ये घटना 13 तारीख की शाम को हुई थी, उसी समय करीबन 100 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी। और यहाँ पर जो देखिए बर्तन जो खाने के यहाँ पर हैं इस समय आपको दिख जाएंगे। जो गाड़ियाँ आई हुई थी, शायद उनमें से किसी के ऊपर ये लोड करके रखा हुआ था, वो बुरी तरीके से पिचक गया है। और जो यहाँ पे शीट्स का आप अंबार देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट का जो शीट लगता है होर्डिंग्स में, वो किस तरीके से टूट फूट कर यहाँ पर मलबे को साइड करने की कोशिश की जा रही। क्रशर अगर आप देखें तो 2 बड़े जो है ब्लेड नुमा एक जंबो मशीन यहाँ पर लगाई गई है कि जो लोहे के मोटे मोटे सरिया हैं, ग्रिल्स हैं, गार्डर्स हैं, उनको काटने के लिए लगाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस क्रशर को भी लगाया गया है ताकि जो बड़े शीट्स हो उनको काट काट कर छोटे टुकड़ों में करके यहाँ से हटाया जा सके। आप एक तरफ देखिए, सावधानी इसलिए भी बरती जा रही है कि इस समय गैस कटर का इस्तेमाल करके ये जो रेलिंग का एक मोटा आप हिस्सा देख रहे हैं होर्डिंग का, उसको काटने का काम किया जा रहा है। लेकिन सावधानी इसलिए भी बरती जा रही है, फायर एक्सटिंग्विशर के साथ फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि करीबन 30 से 60 हजार टन जो डीजल और पेट्रोल के टैंकर्स हैं वो इस समय जमीन के अंदर हैं, जहां से लगातार जो सप्लाई है वो इस पेट्रोल पंप पे होती रहती है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के, उन्होंने बताया है कि हर रोज करीबन 60 टन यहाँ पर पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में दिए जाते हैं, खप जाता है, ऐसे भी आंकड़े बताए जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये पेट्रोल पंप था, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते थे पेट्रोल भरवाने के लिए। घाटकोपर के ठीक जहां पर वो हादसा हुआ था उसके बगल में 3 होर्डिंग्स लगाई गई थी, जिस पर अब बीएमसी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यानी हादसे के बाद नींद से जागी बीएमसी की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई और उसकी तस्वीर हम आप इस समय आपको दिखा रहे हैं। सामने जो आप होर्डिंग्स देख रहे हैं इसकी लंबाई 80 बाई 80 फीट की है और ये भी उसी ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है, जिसका होर्डिंग 120 बाई 120 फीट का होर्डिंग था जो गिरा था 13 तारीख को। और उस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई थी। पेट्रोल पंप पर
करीबन कई घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे करके बीएमसी के जो मजदूर हैं वो शीट बाई शीट होर्डिंग्स के हटा रहे हैं। जो एडवर्टीजमेंट थी उसको हटा दिया गया है और मोटी मोटी जो गार्डर की ग्रिल्स है उनको बाद में डिसमेंटल किया जाएगा बड़े बड़े जेसीबी मशीन्स को लगा के। लेकिन बीएमसी की तरफ से अब मजदूर लगाकर इन सभी होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो ज़मीन है जिनमें ये होर्डिंग्स खड़ी हैं, 3 होर्डिंग्स बैक टू बैक हैं। इन सभी की हाइट वही लगभग 80 बाई 80 फीट की है जिन्हें डिसमेंटल किया जा रहा है। अब वहाँ पर इस लैंड को जीआरपी रेलवे पुलिस मुंबई की उसके अधीन आती है और उसने ही दिसंबर 2021 में ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक हैं भावेश भिड़े उन्हें लाइसेंस दिया था और उसके बाद ये जो होर्डिंग्स है वो खड़ी की गई थी। लेकिन उसके बाद से ही बीएमसी लगातार इस बात की शिकायत कर रही थी कि जो नियम है उन नियमों का उल्लंघन करते हुए इन होर्डिंग्स को लगाया गया है। यहाँ तक कि इन्हें शिकायत मिली थी कि पेड़ों को जबरन अवैध तरीके से काट के इन होर्डिंग्स को लगाया गया है। और मार्च 2024 इसी साल वापस से रेलवे पुलिस को जीआरपी को इसकी शिकायत दी गई थी कि ये जो होर्डिंग्स हैं इनको नियमों के मुताबिक नहीं बनाया गया और बड़ा कोई हादसा हो सकता है, इस वजह से इन्हें हटाया जाए। हालांकि एफआईआर अब दर्ज हो चुका है पंतनगर पुलिस स्टेशन में भावेश भिड़े ईगो कंपनी के जो मालिक हैं उनके खिलाफ और उसके बाद से ही वो लापता हैं। लेकिन हादसे के बाद बीएमसी जागी है या कहें जीआरपी जागी है, ये बेहद चौंकाने वाला है और इसमें जवाबदेही तय होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि 16 लोगों की मौत हो गई, 42 लोग अभी भी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 3 जो होर्डिंग्स छेड़ा नगर के पेट्रोल पंप के ठीक पास में ही थी, अवैध तरीके से खड़ी की गई थी, उनके खिलाफ बीएमसी ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और अब धीरे धीरे पूरे होर्डिंग को डिसमेंटल किया जा रहा है। कैमरामैन रवि बिन के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।